महान तपस्वी गुरु अखंडानंद जी को मेरा नमन। एआईएनडीएस के जनक बीवी चौहान जी गुरु जी को उनके चरणों में मेरा नमन। नरहरि पांड्या जी के चरणों में मेरा नमन। माता जी को प्रणाम, माता जी के चरणों में मेरा नमन। सुरेश भाई जी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्याशीष परम सुख का ही एक प्रोडक्ट हूँ। नंबर बता। नाम बोल। मेरा नाम सचिन राठी है और मेरा फ़ोन नंबर है 9917444934 9917444934। दिसंबर 2023 15 दिसंबर को मुझे पता चलता है कि मुझे 4th स्टेज कैंसर हो गया है। मेरे हिप जॉइंट में, मेरे बैक, पूरी बैक में, लंग्स में, मल्टीपल। तो एकदम से भूचाल आ गया। एलोपैथी में गए, वहां पे वही कीमो, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी चली, कोई नहीं। तो ये सब जब पता चला, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरा 4 साल पहले का भी रहा। 4 साल पहले मुझे किडनी ट्यूमर हुआ था 2018 में। तो उसको भी मैंने दवाइयों से हटाने की कोशिश की, लेकिन नहीं हट पाया था वो। उस समय को मैं बहुत मिस करता हूँ कि शायद उस टाइम मुझे एनडीएस मिल जाता तो मेरी एक किडनी बच जाती। तो 2019 में मेरी एक किडनी रिमूव हो गई थी। फिर उसके 4 साल बाद ये मुझे फिर आ गया, और इस बार 4th स्टेज। मैंने सुरेश भाई साहब की एक वीडियो देखी, मेरे एक मित्र ने भेजी मुझे। तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे कंफर्म हो गया कि अब मुझे रास्ता मिल गया। मैंने घर पे ही अपना शुरू कर दिया एनडीएस फॉलो करना। कंडीशन मेरी ये थी कि मैं खुद चल नहीं पाता था, स्टैंड पे लटक के चलता था। मेरे दोस्त लोग जो बैठे हैं वो मुझे गाड़ी में पीछे डाल के हॉस्पिटल वगैरह में घूमते रहते थे। तो बहुत बुरी कंडीशन थी, ना बैठना, ना लेटना ठीक से, और ना ही करवट भी नहीं बदल सकता था मैं, इधर से उधर नहीं हो सकता था। तो ये कंडीशन थी। स्टैंड आ गया लो, ये मेरा फेवरेट स्टैंड। मात्र 1-1.5 महीने मेरे साथ रहा। और जब मैं 4 जनवरी को दिव्याशीष परम सुख आश्रम की पावन धरा पर मैंने कदम रखा था, मैं इस जीने से ऊपर ही आ रहा था। तो ये अंकित बेटा बोला, अंकल जी ये कुछ ही दिन का मेहमान है स्टैंड। मैंने कहा भाई, अब मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी ज्यादा। मैं 3-4 दिन घर पे ही किया, फिर यहाँ आ गया था। ठंड बहुत थी उस टाइम। तो अंकित बेटा ने कहा ये यहाँ पे तो बहुत सारे स्टैंड रखे इस तरह के तो चलो, मेरा सफर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। वही आप लोगों को पता ही है, 9 से 10 बार एनिमा, और दिन में 8 घंटे का फास्टिंग होता है। उसके बाद फिर हमारा डिटॉक्स जूस और अन्य 2-3 जूस, ये सब मेरा स्टार्ट हो गया। लगभग 1 महीना या उससे पहले ही मेरा ये स्टैंड भी हट गया था। एक दिन मैं भूल गया इसको अपने आप ही, बात करता करता फोन में, और मैं माता जी के चरण स्पर्श करने के लिए पहुंच गया ऊपर। छत पे बैठते थे उस टाइम धूप में। तो बस ऐसे याद नहीं रहा, वो दर्द इतना कम हो गया। पहले इतना दर्द था कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा था यहाँ। तो इतना फास्ट रिकवरी, मैं खुद हैरान था अपनी रिकवरी से कि इतनी जल्दी रिकवरी मुझे हो रही थी। और मैं इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता रहा। रोज आधा घंटा 1 घंटा रोज मैं अपने निर्जला में ऐड करता रहा। और फिर 1 दिन पे पहुंचा, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन। तो वीकली में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही करता रहा, हर हफ्ते। और सबसे बड़ा निर्जला मैंने जो है 9 दिन का किया था गुप्त नवरात्रि में। वो भी मैं माता जी और सुरेश भाई जी के आशीर्वाद से और इनकी अनुकंपा से, जैसे जैसे इन्होंने मुझे मोटिवेट करते गए, तो मैं आगे बढ़ता चला गया। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं 9 दिन कर लूँ, लेकिन वो होता है ना कि ओरा होता है एक जगह का, और जो आपको सिखा रहे हैं
वो कितनी अच्छी शिद्दत से आपको सिखा रहे हैं। तो इसलिए मैं कर पाया। 9 दिन के निर्जला के बाद मुझे ये लगने लगा था कि अब मैं बिल्कुल फिट हूं। मैं पिछले 20 साल से बैडमिंटन प्लेयर हूं और लगभग 60 दिन के आसपास मैं यहाँ जब मुझे हो गए थे तो 60 दिन बाद मैंने बैडमिंटन खेलना भी स्टार्ट कर दिया था अंकित बेटे के साथ। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अब कभी बैडमिंटन खेल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये सब माता जी के आशीर्वाद से और आप सभी बहुत लोग दुआएं चलती हैं। देखो, क्योंकि मैंने यहाँ रहते हुए लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया था। जब मैं यहाँ रहता था उन 70 दिन में मैं 15-16 जो ये एनिमा किट है इसको मैंने डिलीवर करा दिया था। लोगों से बात करता रहता, अपना ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना के मैंने जानकारी देना स्टार्ट कर दिया था लोगों को। तो मैं 70 दिन रहा। 70 दिन में मेरा टोटल 35 दिन का निर्जला था यहाँ और बाकी दिन मैं जूस पे रहा। और इन 70 दिन में मैंने मोनो डाइट भी किया। मैंने काले अंगूर की मोनो डाइट की थी, एकाहार। 12 दिन का मैंने एकाहार किया था। उससे मुझे बहुत आराम लगा था, क्योंकि एकाहार करने में हमारी ज्यादा सफाई होती है। तो इसी तरह मैं 70 दिन में लगभग यहां से 100% स्वस्थ हो गए। जाने का मन तो मेरा था नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूं तो मेरी छुट्टी नहीं हो पाई थी। मेडिकल बढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि उस टाइम वो एग्जाम वो आ गए थे हमारे यहाँ, चुनाव आ गए थे उसके एमपी के, तो वह स्टैंड नहीं हो पाई थी, तो मुझे जाना पड़ा। मन तो था नहीं मेरा। मेरे साथ साथ मेरी वाइफ भी आई थी। उनको पिछले 15 साल से शुगर था और दिन में 8-10 बार वो दवाई लेती थी और बहुत सारी समस्याएं थी, पीसीओडी और ये यूटीआई इन्फेक्शन और हार्ट प्रॉब्लम उनको शुरू हो गई थी और हार्मोन्स डिस्टर्ब वगैरह सब था उनका। तो मैं उनको लाया तो तब बहका के कि चलो घूमने चल रहे। उनको मैंने बताया नहीं था, क्योंकि अगर बताता तो आती नहीं, ये भी कन्फर्म था। तो जब यहाँ आ गए तो अब उनका तो पूरा डब्बा चलता था दवाई का, 3-4 टाइम वो दवाई लेते थी। तो अंकित बेटा ने दवाई तो नीचे रखवा ली थी, तो वो एकदम से शौक हो गया, हाय मेरी दवाई तो यहीं रहेगी तो मैं कैसे जीऊंगी। मैंने कहा चलो ऊपर, मरेंगे तो साथ मरेंगे, जिएंगे तो साथ जिएंगे। तो 15-20 दिन में उनका शुगर नॉर्मल हो गया और आज तक भी देखो 9 महीने हो गए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनका शुगर आज भी नॉर्मल है। 10 महीने हो गए। उनकी सारी समस्याएं यहाँ खत्म हो गई थी। यूटीआई इन्फेक्शन वो पिछले 8 साल से था उन्हें, वो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। जिन महिलाओं को होता है उनको पता होता है यूटीआई इन्फेक्शन में कितनी प्रॉब्लम होती है। 100% क्योर है, आज तक भी कोई दिक्कत नहीं है। वेट उनका लगभग 20-25 किलो वजन कम हो गया था और मेरा तो लगभग 36 के आसपास वेट मेरा कम हुआ। मैं हमेशा 100 के आसपास ही रहा जीवन भर, अब से पहले। और अब मैं 62, 63, अब 65 हो गया। 60 तक मैं गया हूँ। अब मेरा वजन बढ़ना स्टार्ट हो गया, जबकि मैं अभी भी रस पे ही रहूं और शाम को सलाद अब मैं लेने लगा, बल्कि अब 9 दिन से तो रस पे ही था। हाँ, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली को इसमें लाया। मैं सबको, भाई वाइफ तो मेरे साथ थी। मेरी माता जी को जब पता चला, उन्होंने मेरी वीडियो देखी 25 दिन बाद कि मैं स्टैंड हटा के चलना स्टार्ट किया, तो उसी दिन उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था इंडिस को फॉलो करना। उनको बैक पेन रहता था और क्या बोलते हैं उसको, साइटिका पेन था, घुटनों का दर्द था। हम लोग पहले फ्लोर पे रहते हैं तो उनसे जिन्ना भी नहीं करा जाता था। और आज मेरी माता जी बहाना ढूंढती है कि मुझे कोई काम लग जाए, वो नीचे जाए ऊपर जाए। दिन में 40-50 बार वो जिन्ना चढ़ लेती है। उनको स्किन प्रॉब्लम थी, सब क्योर। मेरे घर में हर कमरे में दवाइयां होती थी। मम्मी का कमरा तो वहां दवाई रखी, मेरे कमरे में मेरी रखी, वाइफ के कमरे में वाइफ की रखी।
तो ये है। और एक और समस्या मेरे घर में, मेरे बेटे को पिछले 14 साल से फिट्स आते हैं, और वो इंडिया का पहला ऐसा केस था कि उसको 24 घंटे फिट चलता है, उसको पूरा दिन